क्वेश्चन है, डीजल की कीमत में हर साल 5% की बढ़ोतरी होती है। यदि डीजल की वर्तमान कीमत 80 रुपए प्रति लीटर है तो 2 साल बाद प्रति लीटर कीमत क्या होगी। तो इस तरह के प्रतिशत से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम, अज्यूम जो प्रतिशत में क्या करते हैं, सो करते हैं। एक्स की बजाय हम प्रतिशत से रिलेटेड हमारे पास जो भी क्वेश्चन आता है तो अगर उसमें हमें अज्यूम करना पड़े तो हम एक्स की बजाय सो करते हैं, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होती है। अब कह रहा है कि डीजल की कीमत में हर साल 5% की बढ़ोतरी हो रही है। तो पहले मान लो डीजल कितना था कि 100 रुपए था, ठीक है। अब वो 5 बढ़ोतरी हो रही है तो ये 105 हो गया। और किस पे बढ़ोतरी हो रही है, 100 पे, ठीक है। इसी तरह 2 साल में हो जाएगा वापस 105 100, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, बढ़ोतरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन सोल्व करने का एक तरीका था। अगर मान लो यहाँ पे 10% की बढ़ोतरी होती तो हम इसको इस तरह से सोल्व करते, 10 ऐड कर देते इसमें 110 अपॉन 100, ठीक है, 110 अपॉन 100। और मान लो ये 2 साल के लिए, अगर ये 3 साल के लिए हो तो 110 अपॉन 100, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में अब इसमें क्या, जो ओरिजिनल कीमत वो कितनी, 80 रुपए, तो इसको मल्टीप्लाई 80 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें भी मान लो ओरिजिनल कीमत अगर 80 है तो मल्टीप्लाई 80 कर देते हैं। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो आप देखोगे 105 अपॉन 100, तो इसको ऐसे करोगे तो आप इसको काट लोगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 21 और ये आ जाएगा 20। तो एक तरह से जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है एक तरह से 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया और 2 ये गया, 4 बच आ गए और ये 4 इसको काट देंगे तो 5। तो ये जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पास आता है 441 अपॉन 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 8 40, फिर 4 बच गए और 1 तो 88, फिर 1 बच गया 2 तो 88.2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ, डीजल की कीमत में हर साल अगर 5% की बढ़ोतरी हुई, यदि डीजल की वर्तमान कीमत कितनी है 80 रुपए, तो 2 साल बाद जो डीजल की कीमत होगी 5% की बढ़ोतरी से होगी 88.2 रुपीज। इसी तरह मान लो ये क्वेश्चन है कि डीजल की वर्तमान कीमत 80 रुपए है और 10% की बढ़ोतरी हो रही है तो 3 साल बाद डीजल की कीमत है वो क्या होगी। तो वो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 80, क्योंकि ये इसकी वर्तमान कीमत है, ठीक है। तो इसको भी इस तरह से सोल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 110 अपॉन 100, 1 0 से 1 0 काट लिया तो इस तरह से ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 और ये 100 ये हो जाएंगे एक तरह से 3 0 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। 1 0 से 1 0 इसको काट दिया तो हो जाएंगे 11 11 11 और फिर तो ये हो जाएंगे एक तरह से 11, ये हो जाएंगे 1331 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब इसमें क्या करें, 2 0 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक तरह से 13.31 और 8 से क्या करेंगे, एक तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 तो जगह 8 8 16 24, 2 यहाँ पे चले गए, 8 16 24, 2 26 और 2 8 एकम 8 और 10, तो 106.48 रुपए हो जाएंगे। अगर डीजल की कीमत, वर्तमान कीमत वो कितनी 80 रुपए और 10% की वृद्धि से वो बढ़ रही है तो 3 साल बाद जो डीजल की कीमत हो जाएगी 106.48 रुपए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा 88.2 रुपीज। अगर डीजल की कीमत वर्तमान है वो 80 रुपए और 2 साल बाद में 5% की बढ़ोतरी से कितनी हो जाएगी 88.2, और अगर 10% की वृद्धि से बढ़ रही है तो हो जाएगी 106.48 3 साल बाद। तो ये बढ़ोतरी से रिलेटेड क्वेश्चन करने के तरीके हैं, तो मैंने आपको इसमें बता दिया। ये तो ये प्रतिशत से रिलेटेड ही है बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे जो प्री एग्जाम होते हैं बेसिकली उसमें पूछ लेते हैं।